भूतिया हवेली का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव में यह अफवाह थी कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आर्यन उस गांव में आया। उसे इस हवेली के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन आर्यन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। रात के समय आर्यन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में प्रवेश किया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। चलते चलते उसे एक कमरा मिला जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पियानो के पास जाकर देखा तो वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक राजा विक्रम ने अपनी संपत्ति को हवेली में कहीं छिपा दिया था, लेकिन एक रात उनकी हत्या हो गई और उनकी आत्मा आज भी उस खजाने की रक्षा करती है। आर्यन ने डायरी के संकेतों का पालन करते हुए खजाने की खोज शुरू की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, दीवारों पर परछाइयां दिखतीं और कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती। आखिरकार आर्यन एक गुप्त कक्ष में पहुंचा जहां खजाना रखा था, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी एक धुंधली आकृति प्रकट हुई जो राजा विक्रम की आत्मा थी। राजा विक्रम की आत्मा ने कहा, जो भी इस खजाने को लेना चाहता है उसे पहले मेरी हत्या के रहस्य को सुलझाना होगा। आर्यन ने गांव लौटकर पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की और पाया कि राजा विक्रम की हत्या उनके ही विश्वासपात्र मंत्री ने की थी, जो अब एक भूत बनकर हवेली में भटक रहा था। आर्यन ने मंत्री की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के बाद मंत्री की आत्मा ने राजा विक्रम से माफी मांगी और दोनों आत्माएं शांतिपूर्वक स्वर्ग चली गईं। इस प्रकार हवेली का रहस्य सुलझ गया और आर्यन ने उस खजाने को गांव के विकास के लिए दान कर दिया। सीख: सच्चाई की खोज में हमें साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है।